हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर आप लोगों के साथ में उपस्थित हुआ हूँ। हिंदुस्तान के सभी किसान भाई बहनों को मुकेश भाई की तरफ से राम राम। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा प्याज 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 का हंगामा बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, लेकिन किसी ने इसके बारे में सोचा है कि प्याज पैदा कैसे होता है, प्याज को उत्पन्न कैसे किया जाता है, प्याज का जो प्रोडक्शन है वो किस तरह से होता है, किसान इस प्याज को बनाता कैसे है, मार्केट में लाने तक इसके साथ उसको क्या जद और जहद करनी पड़ती है, उसके बारे में आपको आज जानकारी देने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि प्याज को दो तरह से बोया जाता है। एक तो बीज को फेंक करके, मतलब छिटक करके इसको बोया जाता है, और दूसरी इसकी विधि होती है ठीक इस तरह जिस तरह से धान को पैदा किया जाता है। धान से मेरा मतलब जो चावल निकलता है जिसमें उसको पहले पौध बनाई जाती है, मतलब एक पौधा तैयार किया जाता है, फिर उसकी रोपाई की जाती है। इसी तरह है प्याज के बीज की क्यारियां बना करके, उसके लिए नर्सरी तैयार करके, उसके बीज को अंकुरित करके, उसकी पौध बना करके, फिर उसके बाद उसको कूल बना करके लगाया जाता है, और उसके बाद उसके अंदर छोटी छोटी गंठियां बन जाती हैं, छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं। हल्की हल्की प्याज होती है, छोटी छोटी, जिनको हम बीज बोलते हैं, कण बोलते हैं, है ना, प्याज का ऑनियन सीड्स बोलते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि प्याज की खेती करने के लिए हमें जमीन की आवश्यकता पड़ती है, और वो जमीन किस तरह की होनी चाहिए। दोस्तों, वो जमीन होनी चाहिए भुरभुरी, जिसका पीएच मान होता है वो 6.5 से लेके 7 तक। पीएच मान कितना होना चाहिए? 6.5 से 7 तक। दोस्तों दूसरी बात ये होती है कि रबी के अंदर, रबी फसल के लिए जो ये पौध तैयार की जाती है, प्याज तैयार की जाती है, तो इसका जो उपयुक्त समय होता है वो मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक, यानी 10वें महीने की 15 तारीख से लेके और 11वें महीने की जो 15 तारीख है, ये एक महीने का जो समय होता है, इसके लिए सबसे उपयुक्त होता है। और दोस्तों, बीज की जो तरीका है इसका फेंक के बोने वाला, वो 8 किलो से 10 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से इसमें डलता है। दोस्तों, इसको बोने के लिए क्यारी की जो बनावट होती है वो उठी हुई होनी चाहिए, मतलब जहां पानी का भराव ना हो। क्यारियों की जो चौड़ाई होती है वो दोस्तों 60 से लेके 70 सेंटीमीटर तक आप रख सकते हो चौड़ाई। लंबाई आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हो। वैसे इसकी अगर सही तरीके से माना जाए तो 3 चौड़ी और 3 लंबी और 0.60 मीटर चौड़ी हो सकती है। दोस्तों, इसको उपचारित करने के लिए कवकनाशी जो दवा है, कौन कौन सी है? थायरम या कैप्टान। कौन कौन सी? थायरम या कैप्टान। 2 से 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से आप बीज को उपचारित कर सकते हो। दोस्तों, इसके लिए खाद की जरूरत पड़ती है और उर्वरक की जरूरत पड़ती है। तो भाई, कितना खाद और कितनी जमीन के अंदर किस मात्रा में हम डालें? तो दोस्तों, 50 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टर डलनी चाहिए। प्रति हेक्टर से मतलब 1 हेक्टर 100 बिस्वा जिसके अंदर वो होते हैं, 80 बिस्वा। हमारे यहाँ राजस्थान के अलवर जिले के अंदर 4 बीघे का 1 हेक्टर होता है। दोस्तों, 50 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टर के हिसाब से डालनी चाहिए। 200 किलोग्राम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। क्या? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, या फिर 100 किलो यूरिया, 3 किलो एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट। कौन सा? सिंगल सुपर फास्फेट। या फिर 100 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास। क्या डालना है अपन को? 2 चीजें डालनी है। 50 टन गोबर की सड़ी हुई खाद तो डालनी है। इसके अलावा आपको या 200 किलोग्राम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, या तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट डाल दो, या फिर 100 किलो यूरिया, 300 किलो एसएसपी और 100 किलो पोटास, यूरिया और सिंगल फास्फेट डाल दो, या फिर 200 किलोग्राम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट डाल दो। दोनों में से कोई एक कर लो। दोस्तों, रबी फसल के लिए 15 दिसंबर से 15 जनवरी उत्तम है। खरीफ फसल के लिए 15 जुलाई से 15 अगस्त का समय उत्तम है। मैं दोनों ही समय आप लोगों को बता रहा हूं, फिर से रिमाइंड करा रहा हूं
कि रबी फसल के लिए 15 दिसंबर से 15 जनवरी और खरीफ फसल के लिए 15 जुलाई से 15 अगस्त। दोस्तों रोपाई के लिए इसकी जो कतार होती है, कण की जो कतार होती है, वो 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की, और 15 सेंटीमीटर तो कतार से कतार, एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच की जो जगह है वो 15 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करनी। रोपाई से पहले जड़ों में 0.1% बावस्टीन, क्या रोपाई से पहले जड़ों को 0.1% बावस्टीन, साथ ही 0.1% मोनोक्रोटोफॉस अर्थात मोनोसिल जिसको हम बोलते हैं, इनको दोनों में पौधे को डुबा करके और फिर उसको लगाना चाहिए। दोस्तों खरपतवार नाशक बहुत जरूरी है। इस खरपतवार को आप या तो पौधे लगा देते हो उसके 3 दिन बाद, या फिर रोपाई से ठीक पहले। जैसे मान के चलो आज हम रोपाई करने वाले हैं, तो इससे पहले 800 लीटर पानी के अंदर घोल बना करके छिड़काव कर देना चाहिए। कितना, किस चीज का कर देना चाहिए? या तो गोल का कर देना चाहिए 5 लीटर का, गोल 5 लीटर, या फिर स्टाम्प 3.5 लीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से। गोल 5 लीटर या स्टाम्प है वो 3.5 लीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से। दोस्तों 40 से 45 दिन बाद हाथ से खरपतवार निकालना अनिवार्य है, अगर आपको अच्छी फसल लेनी है तो। और दोस्तों सिंचाई सर्दी में 8 से 10 दिन हो जाए कोई दिक्कत नहीं, फव्वारा ड्रिप से काम चल जाता है, लेकिन गर्मियों के अंदर आवश्यकता के अनुसार। खड़ी फसल में जो खाद दिया जाता है वो किस तरह से देना चाहिए? दोस्तों इस पर मैं थोड़ा सा और प्रकाश डाल दूं, आपका अधिक समय नहीं लूंगा, जल्दी जल्दी बोलूंगा। 4 सप्ताह बाद में 200 किलो किसान खाद या 100 किलो यूरिया। किसान खाद आप पहले डाल दीजिए। अगर किसान खाद आप किसी कारणों से नहीं डालते हैं तो पानी देने के बाद 100 किलो यूरिया फेंक दीजिए 1 हेक्टर में। और दोस्तों पैदावार बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पैदावार बढ़ाने के लिए जस्ता, तांबा, बोरोन जैसे सूक्ष्म तत्व अवश्य डालने चाहिए। क्या करना चाहिए? जस्ता, ताम्र और बोरोन जैसे सूक्ष्म तत्व अवश्य डालने चाहिए। 15 दिन में, 30 दिन में और 45 दिन बाद पॉलीफीड 19-19-19 टी का उपयोग करना चाहिए। 60, 75 और 90 दिन पे मल्टी 13-0-45 का 1% छिड़काव करना चाहिए। दोस्तों हम ये जो सारी जानकारी आपको दे रहे हैं वो प्याज के लिए नहीं थी, वो स्टार्टिंग में जो नर्सरी लगाई जाती है ना, उस नर्सरी से जो प्याज तैयार की जाती है उसके लिए बता रहे थे। आपने देखा होगा कुछ जगह पे पहले नर्सरी तैयार करके फिर अलग से खेत तैयार करके और उसके अंदर वो गंठियां लगाई जाती है जिससे कांदा पैदा होता है, प्याज पैदा होती है। ठीक इसी तरह दोस्तों हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों के अंदर डायरेक्ट बीज को बो करके और पौधी ही लगाई जाती है, ना कि उसको गंठी बना करके। तो दोस्तों ये थी जानकारी हमारी प्याज से संबंधित। और अब मैं दोस्तों से निवेदन करता हूं कि जो मेरे पुराने दर्शक हैं, मेरे जो पुराने श्रोता हैं, वो इसको लाइक करें, और जो नए दोस्त जुड़ रहे हैं, जो नए लोग देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो बेल आइकन को दबा करके सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।